मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में होने वाले महानगर पालिका चुनाव को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई। इसी बीच राजनीति में एक बड़ी तस्वीर सामने आई, जहां शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रमुख उद्धव ठाकरे और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे एक साथ नजर आए। मुंबई में लगे एक पोस्टर ने सभी का ध्यान खींचा। वहीं पोस्टर में एक तरफ उद्धव ठाकरे तो दूसरी तरफ राज ठाकरे दिखाई दे रहे हैं, जबकि बीच में दोनों के कंधों पर हाथ रखे हुए शिवसेना सुप्रीमो बाला साहेब ठाकरे की तस्वीर भी है। यह तस्वीर न सिर्फ भावनात्मक संदेश देती है, बल्कि आने वाले चुनावों से पहले राजनीतिक संकेत भी दे रही है। मुंबई सहित महाराष्ट्र की कुल 29 महानगर पालिकाओं के चुनाव में दोनों ठाकरे भाइयों को एक साथ आने की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हो रही हैं। इसी मुद्दे पर शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट के प्रवक्ता आनंद दुबे के साथ हमारे संवाददाता ने बातचीत की है। समाचार की टीम इस वक्त मौजूद है मुंबई के वर्ली इलाके में, और अब जैसे कि सामने जो तस्वीर दिखाई दे रही है, इसमें उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और बीच में बाला साहब ठाकरे। मुंबई सहित महाराष्ट्र को जिस पल का इंतजार था, हिंदुत्व को लेकर जिस शिवसेना को महाराष्ट्र की जनता, मुंबई की जनता जानती थी, उस पल का इंतजार आज खत्म होने की कगार पर है। राज ठाकरे की महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, साथ ही उद्धव ठाकरे की शिवसेना, अब दोनों एक हो गए हैं और इसका आगाज़ मुंबई महानगर पालिका सहित महाराष्ट्र के तमाम नगर पालिकाओं के चुनाव में भी दिखाई देगा। इस पूरे मामले को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आनंद दुबे, जो शिवसेना के तेज तर्रार प्रवक्ता हैं। आनंद जी, जिस पल का इंतजार था, काफ़ी अटकलें लग रही थी पिछले कुछ सालों से कि अगर राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे एक हो जाएं तो कुछ कमाल हो सकता है। ये महज एक तस्वीर नहीं है, ये महाराष्ट्र है। बीच में हिंदू हृदय सम्राट आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, दाहिने तरफ आदरणीय उद्धव जी हैं और बाईं तरफ आदरणीय राज जी हैं। उसी पर एक गाना है ना, हम दो भाई वेरी गुड 2006 में दोनों में जुदाई, वेरी बैड 2025 में दोनों एक साथ आ गए, वेरी गुड मुंबई बचा लेंगे, वेरी गुड महायुति का डब्बा बंद हो जाएगा, वेरी बैड ये लोग कह रहे हैं। इस तरह से मतलब कुछ बातें आ रही थी कि सीटों के बंटवारे को लेकर शायद कुछ चीज़ें बची हुई हैं, अनसुलझी हुई हैं। कुछ अनसुलझापन नहीं है, कोई मनमुटाव नहीं है, कोई मतभेद नहीं है। सिर्फ एक ही विषय है, मुंबई को बचाना है, मुंबई के विकास के लिए काम करना है। पिछले 30 वर्षों से जैसे हमने मुंबई के बजट को बढ़ाते एक ऊंचाई तक लाया और मुंबई के विकास के लिए हर वो काम किया, उसी तरह आने वाले और 50 साल तक इस मुंबई माँ की सेवा कर सकें, आई मुंबा देवी के चरणों में नतमस्तक होकर मुंबई के लिए काम कर सके, इससे ज़्यादा हमें कुछ नहीं चाहिए। आनंद जी, हाल ही में नगर परिषद और नगर पंचायत के जो तमाम रिजल्ट आए, उसमें शिंदे की शिवसेना को कुछ बढ़त मिली है, और कल उन्होंने ये भी कहा कि असली शिवसेना कौन है अब महाराष्ट्र और जो वोटर हैं उन्होंने दिखा दिया है, नकली शिवसेना घर पर बैठ गई है। शेर का खाल पहन लेने से छोटे मोटे जानवर जंगल के राजा नहीं बन जाते। राजा एक ही होता है, सिंह गर्जना, जो सिंह होता है। और सबको पता है कि सिंह साहब कहाँ हैं। देख लीजिए, ये सिंह साहब हैं और ये दोनों उनके पुत्र और भतीजे, ये उनके बच्चे हैं, ये महाराष्ट्र के बच्चे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि 16 तारीख को जब नतीजे आएंगे तो चौंकाने वाले होंगे, आश्चर्यचकित करने वाले होंगे, और महाराष्ट्र और मुंबई के लिए जो लड़ाई हमने शुरू की है उसको हम जीतेंगे, उसमें विजयी होंगे। ये आत्मविश्वास सिर्फ इसलिए हमें है क्योंकि हम धर्म के साथ खड़े हैं। अरे पांडव का भी तो सब कुछ छिन गया था। पांडव का 5 गांव तक नहीं मिला, एक सुई की नोक तक जमीन हमें नहीं मिली थी पांडव को, लेकिन अंततः गत्वा कौन विजयी हुआ? जिसके साथ श्री कृष्ण भगवान थे। तो कृष्ण भगवान कौन है जानते हैं इस खेल में? मुंबई की जनता। जो चाहेगी हो जाएगा, थोड़ा इंतजार रखिए। कि मुंबई, थाना, कल्याण डोंबिवली, मीरा भाईंदर, पुणे, नासिक, ये जो तमाम 7 महानगर पालिकाएं हैं, यहाँ पे संजय राउत ने कहा कि यहाँ पर एक साथ चुनाव लड़ेंगे। बाकी के महाराष्ट्र के अन्य महानगर पालिकाओं में एक साथ नहीं चुनाव लड़ेंगे। देखिए, ये स्थानीय चुनाव है, लोग जिला अध्यक्ष, वार्ड अध्यक्ष सबसे चर्चा करते हैं। सबने तय किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा जगह महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना और शिवसेना लड़ेगी। कहीं कहीं दुर्गम भाग है, वहाँ जरूर ऐसा होता है कि किसी और सहयोगी को लिया जाता है, लेकिन जो बड़ी महानगर पालिका, वहाँ तो हम दोनों साथ हैं भाई। नासिक है, पुणे है, नवी मुंबई है, ठाणे है, ये कम है क्या? तो हमें पूरा विश्वास है कि हम हर जगह साथ में हैं।
और एक साथ है। वो गाना है ना, हम साथ साथ है। तो जब हम साथ साथ है तो विरोधियों के पेट में दर्द है, बेचैनी है, तो उनके लिए हम दवाई का इंतजाम कर रहे हैं। उनको हम कोई ऐसी गैस पाचक यंत्र की दवाई देंगे जिससे वो 16 तारीख को खाना खा के सो जाएंगे और आने वाले 5 साल विरोध में, विपक्ष में बैठकर हमारा काम देखेंगे और रोज रोएंगे। कांग्रेस एकला चलो की राह पर निकल पड़ी है मुंबई के लिए। कांग्रेस एक दर्शक है, इस चुनाव में पर्यटक है। आओ, घूमो फिरो, मजा करो, आनंद लो और चले जाओ। कांग्रेस इससे ज़्यादा यहाँ इस चुनाव में नहीं है। कांग्रेस की कोई शक्ति नहीं है। कांग्रेस पिछले 30 सालों से लगातार सत्ता के से दूर है, विरोधी पक्ष में बैठती है। तो कांग्रेस ठीक है, अब कांग्रेस के बारे में क्या कहें, कांग्रेस खुद अपने आप में एक दुनिया है, उसके बारे में हम क्या कहें। एजेंडा क्या रहेगा, जैसे आज दोनों ठाकरे बातचीत करने वाले हैं, एजेंडा सिर्फ एक कितनी है। सभाएं होंगी? एजेंडा सिर्फ एक है, हम साथ साथ हैं और साथ साथ रहेंगे। इसके अलावा कोई एजेंडा नहीं है। विपक्ष को कुछ कहना चाहेंगे, जो सत्ताधारी विपक्ष है आपका? विपक्ष को सिर्फ यही कहेंगे कि 16 तारीख को आप कहीं अगर घूमने जाना चाहते हो तो जरूर घूमिए, आपके घूमने फिरने की व्यवस्था शिवसेना कर देगी। जैसे आनंद दुबे जी जो सीधे हमसे बातचीत कर रहे थे। कैमरा संतोष इसले के साथ सर्वेश तिवारी, राष्ट्रीय समाचार, मुंबई।